अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंडल्स सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन। इनमें से कौन मेंडल का सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा ऑप्शन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लास्ट ऑप्शन है नन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। चलिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कुछ बच्चे बोल रहे हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, अब तो कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं, कुछ ये बोल रहे हैं, तो कुछ आंसर तो कोई एक ही हुआ बेटा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां क्वेश्चन है बेटा सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन, सेकंड लॉ नहीं पूछा जा रहा है, सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन पूछा जा रहा है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, कुछ पॉइंट्स पहले यहां समझिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसको एनसीईआरटी ने क्या कहा, फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एनसीईआरटी ने क्या कहा, सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल। तो ऑब्वियस है क्या चीज, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये कहलाएगा थर्ड लॉ ऑफ मेंडल। क्लियर है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दोनों ही आसानी से एक्सप्लेन हो जाते हैं ऑन बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और दूसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर एक्सप्लेन नहीं होगा। इसके एक्सप्लेनेशन के लिए हमको कम से कम चाहिए डाई हाइब्रिड क्रॉस या उसके ऑनवर्ड हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो अब ध्यान से देखेंगे यहां पर, वैसा लॉज जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आसानी से एक्सप्लेन हो जाए, इसको हम लोग कहेंगे दिस इज द फर्स्ट सेट ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, और वैसे लॉ जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको कम से कम डायहाइब्रिड क्रॉस चाहिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ये एक्सप्लेन नहीं होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, ये बात भी एनसीईआरटी में ही समझाया गया है। तो अब एनसीईआरटी में कहां है, चलिए देखते हैं एनसीईआरटी का पॉइंट। यहां ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी 12th का पेज नंबर 59। ठीक है, यहां क्या है, बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस on monohybrid crosses, Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid crosses. ठीक है, और today these rules are called प्रिंसिपल और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और यहां ध्यान से देखें, फर्स्ट लॉ क्या है, तो इट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सेकेंड लॉ क्या है बेटा, इट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों लॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे आसानी से एक्सप्लेन हो जाएंगे। ठीक है, अब उसी एनसीईआरटी में देखिए पेज नंबर 63, यहां क्या लिखा, बेस्ड अपॉन सच ऑब्जर्वेशंस ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस, ध्यान दीजिएगा, डाइहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल proposed a second set, ध्यान से देखिएगा यहां क्या लिखा है, second set of generalization and that we call Mendel's law of independent assortment। इसी को हम लोग कहते हैं Mendel's law of independent assortment। तो ध्यान दीजिए बेटा, Mendel's law of independent assortment है second set of generalization, जो एक्सप्लेन होता है कम से कम किसके आधार पर, डायहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे। इसका मतलब हुआ बेटा कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे ये फर्स्ट लॉ और ये सेकंड लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इनको आप क्या कहोगे, है ना, सेट ऑफ जनरलाइजेशन की भाषा में। तो इन दोनों को हम लोग कहेंगे फर्स्ट सेट ऑफ क्या, जनरलाइजेशन। ठीक है, तो फर्स्ट सेट वो हुआ ऑफ जनरलाइजेशन जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे एक्सप्लेन हो जाए, और सेकंड सेट ऑफ जनरलाइजेशन मेंडल का उसको बोलेंगे जिसको एक्सप्लेन करने के लिए कम से कम हमको क्या चाहिए, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो इसका मतलब आपके समझ में आ गया होगा कि सेकंड सेट और सेकंड लॉ में डिफरेंस है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।